नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 787 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। पिकनिक की बात तो आपने भी सुनी होगी। पिकनिक जाते हैं बच्चे, आज भी हम देखते हैं। हमारे ज़माने की पिकनिक की आज मैं आपको याद दिलाता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। और पिकनिक एक ऐसी चीज़ है, जब गरीबी का दौर था तो परिवार वाले क्या करते थे, पिकनिक नहीं जाने देते थे। पैसे, पिकनिक के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, आज भी करना पड़ता है इकट्ठा पैसा, इतने रुपए दे दो। लेकिन कई माँ बाप क्या करते हैं, इधर क्या पढ़ाई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उधर क्या करेगा, उधम मचाएगा, अब मत जाओ। आज मैं महसूस करता हूँ, हमारे ज़माने में दो चीज़ें हुआ करती थी। एक बाल सभा होती थी शनिवार को, और तब मैं उस बाल सभा का सेक्रेटरी हुआ करता था। हमको स्टूल पर बिठाते थे। सेक्रेटरी की उम्र थी उस समय 11.5 साल, कक्षा 5 की बात है। और उसको कार्रवाई लिखनी होती थी कि आज की बाल सभा ये हुई, फलाने को सभापति बनाया, ये किया वो किया। फिर कविता सुनाते थे, किस्से सुनाते थे। उससे पहले स्कूल की सफाई करते थे। ये हमारे संस्कारों में था। बाद में घर वाले कहते थे शनिवार है, आज पढ़ाई होगी नहीं, स्कूल मत जाओ। लेकिन बाल सभा होती थी, उस दिन बच्चे कम आते थे, तो ये गलत बात थी। आज मैं महसूस करता हूँ, हम बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से क्यों अलग करते हैं। जी फलानी चीज़ हो रहा है, अमुकाना चीज़ हो रहा है, पढ़ाई से ही नहीं, इसका बच्चे का चहुमुखी विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए तो आइए, पिकनिक में हमें ज़बरदस्ती ले गए हमारे माँ साहब का नाम था हीरा वल्लभ जोशी। वो हमें हिंदी पढ़ाते थे, और कक्षा 10 की ये बात है। और 15 से 20 बच्चे थे, लड़कियां मात्र 3 थी, क्योंकि हमारा वो साइंस का सेक्शन था। आर्ट वाले में ज़्यादा थे। 3 लड़कियों के मुझे नाम भी अभी भी याद है, वो भी दादियाँ नानियाँ बन गई होंगी कहीं न कहीं। लेकिन दूसरे माँ साहब अंग्रेजी के थे, देवीलाल शाह DL शाह, और अंग्रेजी के थे SB जोशी साहब। तो ले कहाँ गए हमें, और हमारा स्कूल का नाम था, कॉलेज का, उसका नाम था मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत, और वो हमें ले गए चौबटिया। अब चौबटिया कहाँ है? रानीखेत से करीबन 6 मील कहते थे तब, 6-8 किलोमीटर आज कह लो या 10 कह लो। रास्ते में एक झूला देवी का मंदिर पड़ता था, और हम ले गए वो चौबटिया गार्डन में। तो ये मैंने आपको बता दिया, कक्षा 10 1964 की बात है। और अब पानी का वहाँ जब हम पहुँचे तो हम सामान क्या क्या ले गए हमारे पिकनिक का ज़रा आप वो देखिएगा नमूना क्या था। हमारे पिकनिक के लिए पहले ही दिन तैयारी हो गई थी। कलेक्शन कोई ज़्यादा नहीं था, कौन देता पैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा कलेक्शन हुआ। 15-20 2 माँ साहब हो गए, यानी 25 जनों के लिए आलू और सूजी बनाने का प्रोग्राम रखा गया। ये नहीं कि ये ले जाओ, बोतल ले जाओ, कैंपा ले जाओ, मोमो ले जाओ, ये दौर नहीं था। डिस्पोजेबल कोई चीज़ नहीं थी। तो ले गए क्या, तो बर्तन ले गए, कढ़ाई ले गए, और एक चाय की केतली ले गए, और सूजी उस हिसाब से ले गए, गुड़ ले गए, घी ले गए। आलू के गुटके बनाने थे। अब आप कहेंगे गुटके, कई लोग जानते नहीं हैं गुटके क्या होते हैं। आलू को ड्राई, मतलब आलू को पहले बॉयल कर लिया, छील लिया, उसके बाद काट के, और उसको कढ़ाई में ड्राई, उसको ऐसे ही मेथी का बघार दे के, सरसों का तेल या घी डाल के, उसको हल्दी मिर्च और मसाले, हरा धनिया, ये सारा चीज़ उसमें पड़ता था। ये सब सामान हम लेके गए। तो चौबटिया पहुँचे, जगह ढूंढी, तो गार्डन में नीचे की तरफ एक शिमार जैसी जगह थी। शिमार कहते हैं जहाँ थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, पानी भी होता है, वहीं पर पानी का धारा था। धारा मीन से होता है कुदरती जो पानी बहते चला जाता है, उसको हम धारा कहते हैं। तो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद बस लकड़ी पहले इकट्ठी करी, लकड़ी ढूंढ के लाए, फिर आग, चूल्हा, आलू कढ़ाई में पहले, उसके बाद आलू बॉयल हो गए, फिर उनको छिला, उसके बाद जैसे वो छिल के कटने लगे, और फिर उसी कढ़ाई में सूजी भुनी जाने लगी, और सारा काम धंधा होने लगा। इसी बीच में कुछ बच्चों को बताया गया था, वे पत्ते तोड़ के लाओ, क्योंकि डिस्पोजेबल नहीं था, कागज़ भी नहीं था, तो डिस्पोजेबल का ज़माना नहीं था। और गिलास चाय के लिए अपने ले गए थे। और फिर तिमिल होता है, एक तिमिल के पत्ते तोड़ के लाए, चौड़े होते हैं वो। बस उसके बाद पिकनिक का सामान तैयार हो गया।
लड़कियों ने भी काम किया, लड़कों ने भी काम किया, सब ने मिलजुल के आलू के गुटके बनाए, सूजी बनाई और थोड़ी थोड़ी बनाई चाय, कड़कदार चाय बनाई। सबसे पहले अपने सर को दिया, माँ साहब को दिया, दूसरे माँ साहब को दिया। उसके बाद सबने फिर कुछ थोड़ा अंताक्षरी हुई और कविताएं हुई, कुछ गीत हुए। उस दौर के उस जमाने की ये बात थी। ये पिकनिक मुझे आज भी याद है, मैं भूलता नहीं हूँ। चौबट्टा गार्डन, जहाँ हिल फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर की ये बात है। अपने बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम में जरूर भेजिए, पिकनिक में भी जरूर भेजिए और बाल सभाओं में भी जरूर भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पिकनिक को भी याद करिए। धन्यवाद।